हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर सुमित सामनीकर और आज कमसेट बूस्टर सीरीज में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगला पार्ट विच इज द प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स हम लोग आगे लेके जाने वाले। तो प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स में जैसे आपको पता है कि अल्फाबेट में रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन ये स्पेसिफिक वर्ड में दिखता है, वैसे यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको डिजिट दिए जाएंगे। इन दैट केस आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे रिपीटेशन है या नहीं है, और मोस्टली ये क्वेश्चन में दिया जाता है। तो ये किस तरीके से देखो, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं विदाउट रिपीटेशन वाला पार्ट। विदाउट रिपीटेशन वाला पार्ट, तो विदाउट रिपीटेशन में फॉर एग्जांपल मैं 5 डिजिट लेता हूं, 5 नंबर लेता हूं, कोई भी रैंडम। अगर मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर, तो किस तरीके से बनेगा बोलो। पहले प्लेस पे 5 में से एक आएगा, दूसरे प्लेस पे 4 में से एक आएगा, तीसरे प्लेस पे 3 में से एक आएगा, फिर 2 में से एक, फिर 1 में से एक। क्योंकि 5 टोटल 5 है, अलग अलग है, विदाउट रिपीटेशन और 5 डिजिट है, तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से ले सकते हैं। फिर 4 डिजिट पे चलो, 4 डिजिट में क्या होगा, 5 में से एक, 4 में से एक, 3 में से एक, 2 में से एक। फिर 3 डिजिट में चलो, 3 डिजिट, 5 में से एक, 4 में से एक, 3 में से एक। फिर 2 डिजिट को चलो, तो दो डिजिट में आएगा, 5 में से एक, 4 में से एक, और फिर 1 डिजिट, 1 डिजिट विच इज 5। मतलब पांचों में से कोई भी एक आ सकता है। तो ये नंबर ऑफ, मतलब कितने नंबर हमको बनाने हैं विथ गिवन डिजिट्स, तो ये हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विदाउट रिपीटेशन इज सेम एज कि अल्फाबेट हैविंग डिफरेंट अल्फाबेट्स, वर्ड्स हैविंग डिफरेंट अल्फाबेट्स, उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने पहले कुछ वीडियोस में बताया था कि 3 लोग मूवी देखने गए, तो 3 में से एक, 2 में से एक, 1 में से एक, इस तरीके से बैठेंगे। तो वही लॉजिक यहीं पे यहाँ पे अप्लाई होगा। दिस इज अगेन अ काउंटिंग प्रिंसिपल एप्लीकेशन। ठीक है, सो ये विदाउट रिपीटेशन वाला हो गया, जिसमें 4 5 6 7 8 मैंने लिया था। अब और एक इसमें वैरायटी मैं बताता हूं आपको। अगर मैंने नंबर लिया 3 0 2 4 1, और अब मुझे अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का, तो अब कैसे बनेगा, एनी गेस। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो पहली प्लेस पे 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर पहली प्लेस पे 0 ले लिया तो वो 5 डिजिट का नहीं बनेगा, 4 डिजिट का बनेगा। दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। 5 डिजिट का बनाना है तो यहाँ पे 0 नहीं चलेगा। 0 नहीं चलेगा मतलब कितने में से एक, 4 में से एक, राइट। कौन से 4, 1 2 3 4, ये चारों में से एक आएगा। उसके बाद थोड़ा आगे चलो, अब 4 में से एक आ गया, कोई भी एक ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये आया। ठीक है, अब बचे कौन से, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4, मैं टेम्पररी इसको कट करता हूं, टेम्पररी, कि चारों में से एक आ चुका है। अब बचे 4, अब 0 तो सेकंड प्लेस पे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 4 में से एक, फिर से 4 में से एक, फिर 3 में से एक, फिर 2 में से एक, फिर 1 में से एक। 4 में से एक क्यों, क्योंकि 0 चलेगा नहीं, तो ये बाकी बचे हुए 4 में से एक ले लिया, तो मैंने फॉर एग्जांपल 1 ले लिया। उसके बाद फिर 0 चलेगा, फिर 4 में से एक, 3 में से एक, 2 में से, 1 में से, इस तरीके से आ जाएगा। फिर 4 डिजिट को चलते हैं, 4 डिजिट को चलते हैं, फिर से वही आएगा, 4 में से एक, फिर यहाँ पे भी 4 में से एक, 3 में से एक, 2 में से एक, वही लॉजिक लगेगा, सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 3 डिजिट में चलो, 3 डिजिट में क्या होगा, 3 डिजिट में 4 में से एक, यहाँ पे 4 में से एक, 3 में से एक, सिंपल। 2 डिजिट में क्या होगा, पहले प्लेस पे 4 में से एक, दूसरे प्लेस पे भी 4 में से एक। 4 मतलब ये अभी फिलहाल यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो बाकी के 4, फिर 0 आ सकता है तो फिर से 4 आएंगे। और 1 डिजिट में अगर मैं कंसिडर करूंगा तो 5 आएंगे, क्योंकि 0 इज अ सिंगल डिजिट, वैलिड डिजिट। तो 0 वैलिड है तो 5 डिजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 इंक्लूड कर सकते हैं, तो 5 नंबर आएंगे। तो ये हो गए आपके विदाउट रिपीटेशन वाले केसेस। विदाउट रिपीटेशन वाले, जिसमें हमने देखा कि अगर ये इस तरीके से है जिसमें 0 नहीं है और इसमें 0 है, तो अलग अलग लॉजिक कैसे डेवलप करना है ये मैंने आपको इसमें बताया। ये विदाउट रिपीटेशन वाला है। अब हम लोग देखेंगे विथ रिपीटेशन में क्या होता है। तो देखो यहाँ पे अभी विथ रिपीटेशन वाले मैंने एग्जांपल सेम रखा है, सिर्फ हम थोड़े कंडीशन चेंज करेंगे। विथ रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन अलाउड है, इसी को रिपीटेशन अलाउड कहते हैं या विथ रिपीटेशन बोलते हैं। 4 5 6 7 8 वही नंबर लिए, अब 5 डिजिट का नंबर है। देखो पहली प्लेस पे तो 5 में से एक ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 में से एक आएगा।
अब हम पिछले वाले केस में क्या कर रहे थे, रिपीटेशन अलाउड नहीं था, मतलब जो नंबर यहाँ पे आया वो यहाँ पे नहीं चलता था, इसीलिए बचे हुए 4 में से एक, इसीलिए बचे हुए 3 में से एक, इसीलिए बचे हुए 2 में से एक, इस तरीके से लेते थे। अब वो अलाउड है, पहला आया तो वही दूसरी प्लेस पे भी आ सकता है, इसका मतलब फिर से 5 में से एक, इसका मतलब फिर से 5 में से एक, इसका मतलब फिर से 5 में से एक, इसका मतलब फिर से 5 में से एक। सो इट इज पॉसिबल, रिपीटेशन अलाउड में क्या होगा, सारे के सारे आ जाएंगे, हर एक नंबर हर एक प्लेस पे आ सकता है, दैट इज रिपीटेशन अलाउड। उसके बाद 4 डिजिट वाला सेम अगेन, 5 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक। 3 डिजिट वाला 5 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक। उसके बाद सेम 5 5 और उसके बाद 5। तो ये सिंपल है, सिर्फ आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। एक बार आपका लॉजिक डेवलप हो गया, इट विल बी वेरी इजी कंसेप्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे अब 0 है, देखो अब गेस करो कि यहाँ पे क्या आएगा। अब फिर से यहाँ पे पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो बचे 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज बचे, तो मैंने 4 ले लिए, 4 में से एक, ऑब्वियसली 4 में से एक। अब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो नंबर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 0 नहीं चलेगा, बाकी 0 सब जगह पे चलेगा, और बाकी के सारे नंबर भी सब जगह पे चलेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक। सिंपल है। यहाँ पे 4 में से एक, क्योंकि 0 नहीं चलेगा, बाकी जगह पे 5 में से एक। यहाँ पे भी 4 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक, फिर 4 में से एक, 5 में से एक, 5 में से एक, फिर 4 में से एक, 5 में से एक, और यहाँ पे 5। क्लियर। नाउ ये जो है ये है विथ रिपीटेशन वाला पार्ट। विथ रिपीटेशन में आपको समझ में आया होगा, एक ही नंबर मल्टीपल टाइम्स आ सकता है जहां पे रिपीटेशन अलाउड होता है। यहाँ पे 0 वाली केस नहीं है, यहाँ पे 0 वाली केस है, थोड़ा सा चेंज रहेगा। वो किस तरीके से मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर। नाउ दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सो इस तरीके से इसमें मल्टीपल चॉइस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, जिसमें आपको वैरायटी मिलेगी, सो दैट आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आगे जाना है। ठीक है। तो आज यहीं पे रुकते हैं हम। हमारे YouTube चैनल पिरामिड मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।